बात करते हैं कि बाढ़ बारिश की मार से कैसे गुजरात में मचा है हाहाकार। दिल्ली और पंजाब के बाद सैलाब का शिकार गुजरात। आफत बन बरसे बादल, शहर शहर हाई अलर्ट। बनासकांठा टू अहमदाबाद, बाढ़ से हाहाकार। सूरत, नर्मदा, भरूच, तापी, बादल मचा रहे तबाही। जून से जारी जल प्रलय है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है और ये सैलाबी आफत उत्तर भारत में तबाही मचाने के बाद अब गुजरात में भी काल बनकर आई है। भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में गुजरात के 18 जिले आ गए हैं। तेज बारिश का रेड अलर्ट है। अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है। साबरमती का जलस्तर खतरे के निशान को टच कर रहा है। नदी का जलस्तर पूरे उफान पर है। अहमदाबाद के 19 इलाकों में 132 गांव बाढ़ की मार से बेहाल हैं। कई इलाकों में डैम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। अहमदाबाद में अलर्ट है। प्रशासन की टीम साबरमती नदी के आसपास के इलाकों में डेरा डाले हुए है। लोगों को नदी किनारे आने से रोका जा रहा है। आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर है। नवसारी, वडोदरा, मोरबी, साबरकांठा, बनासकांठा में नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। निचले इलाके खाली कराए गए हैं। लगातार अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने अलग अलग इलाकों में 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। भारी बारिश के चलते आज और हालात बिगड़ने का अलर्ट है। प्रशासन लगातार लोगों को चेता रहा है। नदी किनारे के इलाकों से बचने की अपील की जा रही है। अब आइए आपको अहमदाबाद सिटी की तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। रिवर फ्रंट का पूरा इलाका डूब जोन में तब्दील हो चुका है। साबरमती नदी उफान पर है। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते साबरमती नदी खतरे के निशान को टच कर गई है। एहतियातन शहर के निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, लेकिन हालात आप देखिए, जो लहरें इतनी तेजी के साथ बह रही हैं, इसी को देखते हुए अब रिवर फ्रंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका डूब चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी निर्णय कपूर की। पिछले 2 दिनों से उत्तरी गुजरात के इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद की साबरमती नदी जो है वो खतरे के निशान पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि धरोई डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है और आसपास की ट्रिब्यूटरीज में जो पानी बढ़ता जा रहा है उत्तर गुजरात में बारिश की वजह से, उसकी वजह से संत सरोवर जो बना हुआ है यहाँ गांधीनगर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साबरमती नदी का जो जलस्तर है वो तेज़ी से बढ़ गया। इस वक्त हम सुभाष ब्रिज के पास हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नदी का बहाव और नदी का जलस्तर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त की जो परिस्थिति है उस हिसाब से यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो करीब 44 मीटर पे नदी बह रही है, जो कि अपने खतरे के निशान के जस्ट पास है और अलर्ट लेवल पे है। और यहाँ आप देख सकते हैं सुभाष ब्रिज के पास ये जो पूरा लोअर प्रोमेनाड है रिवर फ्रंट का, ये पूरी तरह पानी में डूब चुका है। आप देखिए उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। किसी को भी यहाँ लोअर प्रोमेनाड में जाने की अब इजाज़त नहीं है, क्योंकि पूरा जो ये निचला हिस्सा है, वॉकवे जहाँ बने हुए हैं साबरमती रिवर फ्रंट पे, वो पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। 45 मीटर के ऊपर अगर ये पानी जाता है तो फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, डिस्चार्ज पॉइंट, जहां से पानी शहर के अंदर घुस सकता है और उन इलाकों को खाली करवाने के जो प्रयास हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। परीक्षित लाल नगर का इलाका है, चंद्रभागा का इलाका है, चंद्रनगर का इलाका है पालड़ी के पास, वहाँ से अभी एहतियातन लोगों को हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जो जल स्तर है वो अभी भी घटा नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसे कंट्रोल में रखा जाए ताकि शहर को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके। अहमदाबाद की तरफ सरोवर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जल स्तर बढ़ने के चलते अब तक लाखों क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है, जिससे अहमदाबाद सिटी का ये निचला इलाका डूब रहा है। वासना बैराज के 30 में से 27 गेट खोलने पड़े हैं। शहर के वासना बैराज पे हैं इस वक्त हम, जहां पे 30 में से 27 गेट जो हैं वो पूरी तरह खोल दिए गए हैं। नदी का लेवल जो है इस वक्त 131 फीट के ऊंचाई पर है इस वक्त यहाँ पे। और आपको बता दें कि
इससे बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए तमाम गेट जो हैं वो पूरी तरह खोल दिए गए और पानी को फ्री फ्लो मोड पे रख दिया गया है। जितना पानी आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ से बह के जा रहा है। इस वक्त करीब 98,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ वासना बैराज से जो है बाहर नदी की तरफ नदी से निकाला जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें ये जो पीछे अहमदाबाद शहर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पानी शहर के अंदर भी जा सकता है। कई ऐसे पैचेस हैं जिनके अंदर जा सकता है। यदि और 4-5 फीट लेवल बड़ा पानी का तो उसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वासना बैरेज जो है उसको पूरी तरह खोल दिया गया है। 30 में से 27 गेट पूरी तरह खोल के पानी जो है उसको फ्री फ्लो मोड पे रख दिया गया है। और आप यहाँ अगर देखेंगे तो साबरमती नदी जो है वो आगे की तरफ अगर आप देखें तो पूरा का पूरा दोनों किनारों पे बहती हुई आगे जा रही है। और इसी वजह से अहमदाबाद ज़िले और खेड़ा ज़िले के जो नदी के किनारे के गांव हैं उनको भी अलर्ट पे रख दिया गया है। ऐसे कई गांव हैं जहां पे बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन अहमदाबाद शहर को भी बचाने की प्रायोरिटी है। और अभी भी जो पानी का लेवल है वो 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा यहाँ पे इनफ्लो है। साबरमती नदी का जलस्तर अहमदाबाद में खतरे के निशान पर आ गया है। पानी भरने के चलते लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को पास जाने से मनाही है। आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। उन इलाकों को बंद कर दिया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए ना, ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। પાણીની નજીક જવું નહીં, તેમજ પાળે ઉપર બેસીને સેલ્ફી લેવા માટે જવું નહીં। પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી કોઈ નજીક જવું નહીં। પોતાની સલામતી અને તકેદારી રાખી તમામને સૂચના કરવામાં આવે છે। તેમજ રિવરફ્રન્ટના રોડ તેમજ તમામે સલામતી રાખવી તેમજ પાણીથી દૂર રહેવું બધાને જાહેર સૂચના કરવામાં આવે છે કે પાણીનું પ્રમાણ વધારે છે। અત્યારે વરસાદ ચાલી રહ્યો છે ઉપરવાસમાં, જ્યારે પોતા કોઈ નજીકમાં જવું નહીં, તેમજ સેલ્ફી માટે જવું નહીં। પાણીનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે એટલે તમામે તકેદારી રાખવી। કોઈ પાણીની નજીક જવું નહીં તેમજ પાળી ઉપર બેસીને સેલ્ફી લેવી નહીં। अहमदाबाद में जल भराव के बीच डराने वाली तस्वीरें भी आई। सैलाब के साथ साथ अब सांप भी किनारे इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगातार दूर रहने की हिदायत इसलिए दी जा रही है क्योंकि इतने सांप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत से जहरीले भी हो सकते हैं। हो सकता है पानी वाले सांप हो तो उतने जहरीले ना हो, लेकिन एहतियातन किनारों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तस्वीर आप देखिए, पानी को ओवरफ्लो नजर आ रहा है। सीढ़ी नुमा जगह भी दिखाई दे रही है। ये 2 सांप हैं जो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं या वहीं रुक जाते हैं वो आगे की बात है, लेकिन यदि कोई इंसान यहाँ पर आता है तो उसके जान का खतरा जरूर पैदा हो रहा है। देखिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं सांप। वहीं गुजरात के नवसारी में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नवसारी में निचले इलाके खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ भी तेज बारिश का रेड अलर्ट है। पानी बढ़ने के चलते कई गांव इस वक्त सैलाब की चपेट में आ गए हैं। तो गुजरात के अलग अलग इलाकों में लगातार पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांव हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। कई गांव हैं जिनमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए लोगों को निचले इलाकों में ना जाने की सलाह दी जा रही है। तो इसके साथ ही साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां तेज बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कि नवसारी के एरियल व्यू की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पानी खचाखच भरा हुआ है नदी में, और यही पानी जब ओवरफ्लो हो रहा है तो निचले इलाकों में या नदी के आसपास के इलाकों में भर रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा नवसारी के कई इलाकों में इस वक्त मंडरा रहा है। खेड़ा की तस्वीरें भी आप देखिए। शहरी इलाका है, इतने घर बने हुए हैं, लेकिन सड़क लग रही है जैसे मानो तालाब बन गया हो। आसपास के जो रहने वाले लोग हैं बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन दुकानें हैं वो सब बंद दिखाई दे रही हैं। आम जनजीवन ठप सा हो जाता है। इतना बारिश का पानी, बारिश के बाद ओवरफ्लो होती नदियों का पानी अब सड़कों में, मोहल्लों में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर भी आप देखिए, बुजुर्ग अपना सामान जो है अपने सिर पर रखकर किसी तरह यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। गुजरात के बनासकांठा में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है।
बनासकांठा सैलाबी संकट में 8 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की मदद से बचाया गया। नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कई गांव डूबने के कगार पर है। लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। आप जो विजुअल कैप्चर हुए हैं कैमरा में, उसी को देखकर अंदाजा लगाएं हवा कितनी तेजी से चल रही है और बारिश कितनी तेज हो रही है कि सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है।